Hello बच्चों, let's read the question. The atomic mass of 6C12 is 12U and that of 6C13 is 13.003354 U. The required energy to remove a neutron from 6C13 if mass of neutron is 1.008665 U will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept is given as mass defect. तो जितना हमारे पास मास डिफेक्ट होता है, इसी मास डिफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता है गिवन एटम में, वहां पे जो न्यूक्लियस होते हैं इसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारे पास न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंडेड होते हैं. यानी हम यहाँ पे अगर बात करते हैं एनर्जी की, दैट इज गिवन एज del m into c स्क्वायर. और अगर हम इसी एनर्जी को कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ दी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो एनर्जी गिवन होती है इट इज गिवन एज कि हम यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ. यानी जब हम एक न्यूक्लियन को यहाँ पे सेपरेट करते हैं या फिर एक न्यूक्लियन का यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ 6C12 is 12U and that of 6C13 is 13.003354U. The energy required to remove a neutron from 6C13. तो सबसे पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6C13 जो कार्बन का हमारे पास यहाँ पे एटम दे रखा है, इसको कुछ ना कुछ हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इसी एनर्जी को दे करके हम इसे एक न्यूट्रॉन को यहाँ से हटा देंगे. तो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन है 6C12 प्लस 0 एंड 1 के बराबर. तो जो यहाँ से हमने न्यूट्रॉन को रिमूव किया है, इस न्यूट्रॉन को हटाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है ये हम कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है इसका टोटल मास इफेक्ट कितना है. सो वी कैन कैलकुलेट इट बाय del m विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड. तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 6C12 है, यानी कार्बन 12 दे रखा है और साथ में न्यूट्रॉन भी दे रखा है. तो इसका जो टोटल मास आएगा दैट विल बी गिवन एज 12.00 U के बराबर. और जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, इसका जो मास है इट इज गिवन एज 1.008665 U के बराबर. ये तो आगे हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड है उसका मास माइनस इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड का एटम दे रखा है दैट इज C13. तो इसका जो मास दे रखा है इट इज गिवन एज 13.003354 U के बराबर. इसमें से अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी गिवन एज माइनस 0.00531 U. ये जो माइनस साइन है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करें तो जैसे हमने देखा था पर यूनिट मास को करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करें तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो मास डिफेक्ट है वो 00531 U के बराबर है. ये जो U है ये AMU को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. तो यहाँ पे अगर हम एक एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर हम इसी को कैलकुलेट करें 0.00531 एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डिंग, तो हम दोनों वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल बी गिवन है 0.00531 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतने टोटल यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रॉन को रिमूव करने के लिए. मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.